Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to see worksheet 2. Okay, so direct and inverse हम कर रहे थे. So direct का तो बता दिया था मैंने. अब चलते हैं हम inverse पे. Okay, so inverse basically होता क्या है कि कोई quantity अगर increase कर रही है तो दूसरे उसके रिस्पेक्टिव में दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करे, और अगर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो पहली क्वांटिटी डिक्रीज करे. सो आई विल राइट लाइक दिस. ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास. अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घट जाएगी, और अगर दूसरी चीज़ घटेगी या बढ़ेगी तो पहली चीज़ क्या हो जाएगी, घटने लगेगी. सो दैट मीन्स इनवर्स हैं ये. अब कोई एग्जांपल देखते हैं. सपोज मेरे पास 10 kg राइस है. ओके, सो क्या होगा, 10 kg राइस जो है वो 4 लोग मान लो एक महीने में ख़त्म करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ में. ओके, नाउ अगर फैमिली मेम्बर्स बढ़ जाएंगे बट जो ये है क्या बोलते हैं, जो अमाउंट है राइस की वो तो सेम है. अगर फैमिली मेम्बर्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज़ में जिसमें ये कंज्यूम हो जाएंगे 10 kg वो कम हो जाएंगे कि नहीं. अगर सपोज यहाँ पे 10 लोग आ जाएंगे, सो ये 10 kg राइस 1 वीक में ही ख़त्म हो जाएंगे, राइट. सो अगर एक चीज़ बढ़ रही है दैट मीन्स मेंबर्स बढ़ रहे हैं, सो ड्यूरेशन ऑफ द जो राशन की ड्यूरेशन है वो कम हो रही है. ओके, सो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, और इनवर्स वेरिएशन यू कैन से. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इससे रिलेटेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें टेबल दे रखा है ए बी, उसकी कुछ वैल्यूज़ दे रखी है 7 8 डैश 4 28 एंड डैश. नाउ एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, दैट मीन्स द प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट. सो इनवर्स में याद रखना है कि जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए. प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट. ओके, एक एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल से समझते हैं. दैट मीन्स 7 इंटू 8 शुड बी इक्वल्स टू, इसको x मान लो, इसको y मान लेते हैं. सो x इंटू 4, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है ना, तो उसका प्रोडक्ट जो है, उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो तो सेम ही रहेगा ना, कांस्टेंट ही रहेगा. सो x की वैल्यू इसमें क्या आएगी, जो 4 है वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 7 इंटू 8 अपॉन 4. सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40. चलो अब हम चलते हैं y निकालने के लिए. तो 7 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 28 इंटू वाई. ओके, सो 28 इंटू वाई है ये. सो y निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 7 इंटू 8 अपॉन 28 कर देंगे. सो 2 के टेबल पे काटते हैं इसको, तो कैसे कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4. ओ y की वैल्यू आ जाएगी 2. ओके, सो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, और अगर दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो पहली चीज़ घट रही है. दिस इज इनवर्स. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट बराबर करने हैं, राइट. सो प्रोडक्ट बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन ए एंड बी दे रखा है हमें 2.58 4 डैश 0.5 डैश. ओके, नाउ इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स से इट इज़ दिस इज x और इसको हम y ले लेते हैं. सो 2.5 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 0.5 इंटू वाई. ओके, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4. सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एंड 2.5 2 ज़ा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आप करोगे तो 5 आंसर आएगा. ओके, 2.5 प्लस 2.5 या 2.5 इंटू 2 कर दें, 5 ही आएगा ना. अब यहाँ पे चलते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, पहले और तीसरे को, y की वैल्यू निकालने के लिए. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 8 तो रहेगा ही, बट डिवाइड में क्या आ जाएगा, 0.5. ओके, सो डिवाइड आ जाएगा 0.5,
तो उससे क्या होगा, ये पॉइंट हट के ऊपर 10 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हट के 2.5 का नीचे 10 हो जाएगा. सो 0 से 0 कैंसिल आउट, राइट. नाउ ये कितना हो गया, 25 इंटू 8/5. 5 5 ज़ा 25 एंड 8 5 ज़ा कितना होता है 40. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन एक टेबल दे रखा है मेरे को. सो क्या करेंगे हम इस टेबल में, अगेन प्रोडक्ट को बराबर करना है हमें, राइट. सो प्रोडक्ट को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, प्रोडक्ट को बराबर करने के लिए अगेन टेबल बनाते हैं. ए बी दे रखा है, ये 10 है, ये 6 है, ये डैश, ये 15, ये 12 एंड डैश. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थर्ड क्वेश्चन. ओके, सो इसमें क्या होगा, इसको x मान लो, इसको y मान लो, प्रोडक्ट शुड बी सेम. सो 10 इंटू 6, इसको टेबल प्रॉपरली बनाएं. ओके, सो 10 इंटू 6 कितना होगा, x इंटू 15, वो कितना होगा 12 इंटू 5 के बराबर, y के बराबर होगा. ओके, सो कितना हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं. सो x विल बी इक्वल्स टू, देखो ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो 10 इंटू 6/50. सो 2 और 5 के टेबल पे काटते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6. सो 4 आ जाएगा x की वैल्यू. चलो y की वैल्यू निकालते हैं. y विल बी इक्वल्स टू, अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूँगा. सो क्या हो जाएगा 10 इंटू 6/12. सो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10. सो 5 1 ज़ा 5, 5 आंसर आ जाएगा. क्लियर है. सो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द साइंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 टू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन pollution. When 10 students work on it, the work get finished in 3 days. How many students are required to so that work finishes in 2 days? कहने का मतलब क्या है, 10 स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो 3 डेज में उन्होंने कंप्लीट कर दिया. अगर उस प्रोजेक्ट को 2 डेज में कंप्लीट करना है तो कितने स्टूडेंट्स लगेंगे, कितने स्टूडेंट चाहिए होंगे. सो लेट्स मेक अ टेबल आउट ऑफ इट. ओके, सो टेबल में एक पहली आइडेंटिटी, वो क्या होगा आइटम, वो होगा स्टूडेंट. ओके, दूसरा क्या होगा डेज. सो मेरे पास कितने थे, 10 स्टूडेंट्स थे. देन कितने दिनों में काम हो रहा था, 3 डेज में. अब मान लेते हैं x स्टूडेंट्स मेरे को चाहिए जिससे 2 डेज में काम हो जाए. सो दिस इज इनवर्स. सो 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू x इंटू 2. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 3/2. मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. सो कितने स्टूडेंट्स चाहिए, 15 स्टूडेंट्स चाहिए. ओके, इज दैट क्लियर. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं. ये खत्म हो गया क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h, a bus journey completes the journey in 4.5 hours. How much time it will take to journey to take if the speed is increased to 45. Now हम सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. एक बारी में स्पीड कितनी है मेरी 40. ओके, एंड टाइम कितना लग रहा है 4/1/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको कैसे करते थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और जो भी आंसर आता था उसमें ये ऐड कर देते थे. सो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 + 1/2. सो 9/2. ओके, सो ये आ गया हमारा आवर्स में और ये km/h है. ओके, सो हमको टाइम पता चल गया एंड डिस्टेंस पता चल गया. तो क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे. लेट्स मेक अ टेबल. सो स्पीड और टाइम का बनाते हैं. सो क्या हो जाएगा, स्पीड किस में ले रहे हैं, km/h में, और टाइम किस में ले रहे हैं, आवर्स में. ओके, सो पहली एंट्री कितनी है 40, 9/2. दूसरी एंट्री कितनी है 45. अब स्पीड है यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है 45. अब टाइम कितना लगेगा आई डोंट नो, लेट x मान लेते हैं उसको. ठीक है, सो ये टेबल बन गई हमारी. अब
ज़्यादा स्पीड है तो कम टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशन, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट को बराबर कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें प्रोडक्ट को बराबर, सो इसको मैं मिटा देता हूँ। सो प्रोडक्ट को बराबर मतलब 40 × 9/2 इज इक्वल्स टू 45 × x। सो ये 45 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x विल बी इक्वल्स टू 40 × 9/45 × 2। ओके, अब इसको 5 के टेबल पे काट लेते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। सो 9 से 9 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो आंसर कितना आ जाएगा, 4। सो कितना उसको टाइम लगेगा, 4 आवर्स लगेंगे। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सो फोर्थ क्वेश्चन पे हम हैं अभी। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिशा साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 km/h. It takes her 20 minutes to reach the school. If she wants to reach her school in 15 minutes, what should be the her average speed? So अगर वो स्पीड, फोर्थ क्वेश्चन है ये, स्पीड एंड टाइम है ना। सो पहले क्या बोल रहा है, 12 km/h में अगर वो चल रही है तो कितना टाइम लगा रही है, 20 मिनट्स। अगर वो 15 मिनट में करना चाहती है कंप्लीट, तो उसको कितनी स्पीड होनी चाहिए, x। नाउ इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, यूनिट्स आर नॉट सेम। हम km/h में बात कर रहे हैं और टाइम तो मिनट्स में दे रखा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल्स टू, और ऐसे लिखते हैं 1 मिनट और 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर, राइट। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। सो 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे, 1/60 आवर्स, राइट। सो 20 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे, 20/60। एंड 15 मिनट्स में कितने होंगे, अगेन 15/60। क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल को अपडेट कर देते हैं, टेबल को अपडेट। सो टेबल को अपडेट करने पे क्या होगा, टेबल को अपडेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई विल री राइट अगेन। सो यस, सो अब जो टेबल बनेगी वो अगेन स्पीड और उसकी होगी। सो स्पीड एंड टाइम। सो स्पीड कितनी है मेरे पास, 12। स्पीड को हम km/h में कर रहे हैं, km/h, और टाइम को आवर्स में। ओके, सो km/h में 12 की वैल्यू जब कितनी थी, वो 20/60। ओके, ये आवर्स में आती है। और जब उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी x, तो उसको कितना टाइम लगा, 15/60 आवर्स। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बराबर कर देंगे, राइट। सो प्रोडक्ट को बराबर कर देते हैं। सो 12 × 20/60 इज इक्वल्स टू x × 15/60। दोनों तरफ से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 15 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 20/15। सो इसको 3 के टेबल पे काट लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16। सो उसको कितने स्पीड से जाना पड़ेगा, 16 km/h। सो यूनिट्स याद रखने हैं, यूनिट्स के बिना आंसर अधूरा है। ओके, सो आंसर विल बी 16 km/h। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें बोला है इफ 15 men कैन रिपेयर अ रोड इन 24 days। ओके, सो 15 मैन 24 days में ख़त्म कर देते हैं एक प्रोजेक्ट को, रोड बनाने को। सो हम क्या करेंगे, इसमें मैन लिखेंगे और डेज लिखेंगे। ओके, सो 15 मैन 24 days में कवर कर देते हैं। देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 9 मैन। 9 मैन है तो x डेज वो ले रहे हैं सेम रोड को कवर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसमें अगेन प्रोडक्ट को बराबर करेंगे।
15 into 24 is equals to 9 into x. So x will be equals to 15 into 24 upon 9. So किसके टेबल पे काटते हैं? 3 के टेबल पे. 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 5 8 ज़ा 40. सो कितने डेज लगेंगे उनको? 40 डेज लगेंगे. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. दैट इज 6th क्वेश्चन. सो 6th क्वेश्चन में क्या होगा? 6th क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ 30 गोट्स कैन ग्रेज अ फील्ड इन 15 डेज. कहने का मतलब क्या है कि अगर 30 बकरियां हैं तो 15 दिन में वो घास चर लेती हैं. ग्रेज मतलब चरना, घास को खाना. देन हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज. सेम फील्ड को 10 दिनों में ख़त्म करना होगा तो कितनी गोट्स हमें चाहिए होंगी. तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं गोट्स एंड डेज का. सो जब मेरे पास 30 गोट्स थी तो 15 डेज में काम मतलब वो खा पा रही थी पूरे ग्राउंड को. और अगर मेरे पास x गोट्स हैं तो 10 डेज में वो ख़त्म कर पा रही है, ग्रेज कर पा रही है. ओके, सो हम क्या करेंगे इसमें? प्रोडक्ट अगेन, क्योंकि देखो जैसे नंबर ऑफ गोट्स बढ़ जाएंगी वैसे ही कम दिनों में काम ख़त्म होगा ना. फील्ड को वो अच्छे से घास खा पाएगी जल्दी से. सो 30 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स, क्योंकि ये इनवर्स है. सो 10 डिवाइड हो जाएगा. सो x विल बी इक्वल्स टू 30 इंटू 15 अपॉन 10. 0 से 0 कैंसिल आउट. सो 15 3 ज़ा 45. सो 45 बकरियां चाहिए, गोट्स चाहिए हमें, जो 10 दिनों के अंदर अंदर उस पूरे खेत को ख़त्म कर सके. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अ कंस्ट्रक्टर, ओके, a constructor will with a workforce of 420 men can complete a work of construction of building in 9 months. okay, so अगर 420 men हैं उनके पास तो 9 months में काम खत्म हो रहा है. ड्यू टू रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर ही वॉज आस्क्ड टू complete the job in 7 months. अब 9 मंथ्स की जगह उसको 7 मंथ्स में ख़त्म करना है. तो कितने एक्स्ट्रा उसे, हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन ही विल बी रिक्वायर्ड. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने मैन चाहिए होंगे उसे. नाउ उसका डिफरेंस निकाल के हम बता देंगे कितने एक्स्ट्रा मैन चाहिए. सो लेट्स मैन एंड डेज और ड्यूरेशन, यू कैन से. ड्यूरेशन हम किस में नाप रहे हैं? मंथ्स में. ओके, सो टेबल बनाते हैं हम सबसे पहले. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 420 मैन थे तो 9 मंथ्स में काम खत्म हो रहा था. एक्स मैन में 7 मंथ्स में काम खत्म होना चाहिए. सो 420 इंटू 9 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 7. सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 420 इंटू 9 अपॉन 7. ओके, सो इसको 7 6 ज़ा 42. सो 9 6 ज़ा 54. 540 मैन चाहिए. बट उसने कहा कितने एक्स्ट्रा मैन चाहिए. सो हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल देंगे. 540 में से 420 निकालिए तो कितना आ जाएगा? 120. सो 120 मैन एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा मैन यू कैन से. सो दिस इज द आंसर. क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दैट इज 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन में क्या होगा? 8th क्वेश्चन में Uday can finish a book in 25 days if he reads 18 pages every day. Okay, so 18 days अगर वो रोज पढ़ेगा तो 25 दिनों में वो बुक खत्म कर देगा. How many days will it take to finish it if he reads 15 pages every day? अब वो पहले 18 पेजेस एवरी डे कर रहा था, अब 15 पेजेस एवरी डे कर रहा, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट. सो यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे लिखेंगे पेजेस पर डे और डेज. ओके, सो कितने पेजेस पढ़ रहा था वो? 18 पेजेस पढ़ रहा था, तो 25 दिनों में काम बुक ख़त्म हो गई थी. ना अगर वो 15 पेजेस पर डे पढ़ेगा तो कितने दिनों में? x दिनों में काम खत्म होता है, लेट्स से. सो 18 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 15 इंटू एक्स.
सो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 इंटू 25/15। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ इसको 5 के टेबल पे काटते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 3 6 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। सो 30 डेज में वो बुक पढ़ पाएगा वो। ठीक है, क्लियर है। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 9th क्वेश्चन में क्या है, A shopkeeper has enough money to buy 40 books, each costing 125 rupees। तो 40 बुक्स हैं और वो कितने रुपए में, हर बुक कितने की है, 125 की। हाउ मैनी बुक्स ही कैन बाय इफ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 25 रुपीज़ ऑन ईच बुक। अगर 25 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिल गया, दैट मीन्स पहले 125 की थी, तब कितने की हो जाएगी, 100 रुपीज़ की बुक पड़ जाएगी। तो कितनी बुक्स वो खरीद पाएगा, ये क्वेश्चन है। सो हम बुक्स लिखते हैं सबसे पहले, बुक्स एंड उसमें क्या बोलते हैं, प्राइस बोल देते हैं। सो 40 बुक्स की प्राइस थी 125, एक्स बुक्स की प्राइस है 100 रुपीज़। ओके, सो कितनी ऐसी वो बुक्स खरीद पाएगा सेम बजट में। सो कितना करेंगे हम, 40 इंटू 125 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 100। सो क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 इंटू 125/100। सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। इसको 2 के टेबल पे काटते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। सो 50 बुक्स खरीद पाएगा 100 रुपये प्रति बुक के हिसाब से। ओके, नाउ लेट्स सी 10th क्वेश्चन। नाउ 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10th क्वेश्चन में बोल रहे हैं 6 pumps works together to empty a tank in 28 minutes। अगर 8 हमने पंप्स लगा दिए किसी कंटेनर में तो 28 मिनट्स ले रहा है उसको खाली करने के लिए उस टंकी को। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ 4 सच पंप्स आर वर्किंग टुगेदर। पहले कितने कर रहे थे, 6, अब कर रहे हैं 4, तो कितने देर में टंकी ख़त्म होगी। ठीक है, सो हम यहाँ पे पंप लिख लेते हैं एंड टाइम लिख लेते हैं। ओके, टाइम किस में, मिनट्स में। सो पंप कितने हैं, 6 पंप्स हैं, तो 28 मिनट्स में काम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। सो 4 पंप्स हैं अब, तो एक्स मिनट्स में काम ख़त्म हो रहा है। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बन चुकी है। नाउ दिस इज़ एन इनडायरेक्ट, अगर ज़्यादा नल होंगे तो जल्दी ख़त्म होगा, अगर कम नल होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ख़त्म होने में। सो दैट मीन्स 6 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। सो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 28/4। ओके, 4 7 ज़ा 28, 42। सो 42 मिनट्स लगेंगे उस टंकी को ख़त्म होने के लिए। अब क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन में क्या होगा, 11th क्वेश्चन में अ ट्रेन इज मूविंग नाउ 11th क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर और 4.8 आवर्स वो ले रहा है। वट शुड बी द स्पीड सो दैट इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। सो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस की तो बात ही नहीं हो रही है, हम किस में लिखेंगे, स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम, स्पीड हम किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं एंड टाइम हम आवर्स में ले रहे हैं, राइट। सो स्पीड कितनी थी, 75 थी, तो टाइम कितना लग रहा था, 4.8। अब 3 आवर्स में कितने स्पीड होनी चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। एक्स मान लेते हैं स्पीड को। सो क्या होगा, 75 इंटू 4.8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 इंटू 4.8/3। ओके, सो 3 2 6, 3 5 15। सो कितना आ गया, 25 इंटू 48। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 48 को 48/10 भी बोल सकता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि पॉइंट का 1 बन जाएगा और जितनी डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद उतने ज़ीरोस लग जाएंगे, तो 48/10। सो 25 को हम 48 से करते हैं मल्टीप्लाई। सो 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 24, 2 8 ज़ा 16, 1 6, 2 4 ज़ा 8, 9। ओके, सो 0 10
12। सो कितना हो जाएगा 1200 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया। सो कितना आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड होनी चाहिए। ओके, अगर इतनी स्पीड होगी तभी क्या होगा, वो 3 आवर्स में कंप्लीट कर पाएगी उसे। क्लियर है? चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12th क्वेश्चन। सो 12th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट्स सी। सो 12th क्वेश्चन में बोला गया है a garrison of 120 men has provision for 30 days. At the end of 5 days 5 more men joined them. How many days can they sustain on the remaining provision? So मतलब क्या है, उनको 120 मैन को इतना राशन दिया गया कि वो 30 दिन बिता सके। ओके, नाउ 5 दिन खत्म होने के बाद उसमें 5 लोग और आ गए, तो वो बचा हुआ राशन कितने डेज में खत्म होगा? ठीक है, सो मान लो लेट, यहाँ पे जो लाइन लिखी है वही हम लिखेंगे, लेट द डेज इन विच they sustain or men sustain on the remaining provision is equals to x। ओके, सो x डेज में वो कर रहे हैं। अब नाउ समझने की बात ये है कि 120 मैन कितने दिनों में कर पा रहे हैं, डेज कितने हैं 30। ओके, सो 12 इन 120 इंटू 30 ये हो गया टोटल, विच इज इक्वल्स टू 120 इंटू 5, क्योंकि 5 दिन 120 लोगों ने खाना खाया कि नहीं उसमें से, उस राशन में से, प्लस 125, क्योंकि अब नाउ 5 मेंबर जुड़ गए हैं। ओके, इंटू एक्स, बचा हुए दिन। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि 120 इंटू 30 दैट मीन्स दी ओरिजिनल राशन जितना था 120 लोगों के लिए 30 दिनों के लिए वो था पूरा। 5 दिन के लिए 120 लोगों ने उसमें से खाया, सो दैट मीन्स 120 इंटू 5 डेज का कंप्लीट हो गया। अब कितने लोग हो गए हैं, अब 125 लोग हो गए हैं, राइट। सो इंटू एक्स, क्योंकि वो एक्स दिन में ख़त्म कर पा रहे हैं। ओके, सो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ क्या है, इतने दिन चल रहा है ना राशन। सो 120 इंटू 5 प्लस 125 इंटू एक्स, और एक्स क्या है, एक्स्ट्रा डेज जितना वो चला राशन। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। सो 120 इंटू 12 3 ज़ा 36, 3600 इज इक्वल्स टू 12 5 ज़ा 60, 600 प्लस 125 एक्स। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, ये 600 उधर जाके माइनस 600 हो जाएगा। सो 3000 विल बी इक्वल्स टू 125 एक्स। ओके, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3000 अपॉन 125। क्लियर है? सो इसको हम काटते हैं 5 के टेबल पे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, सो 5 6 ज़ा 30 0 0 and 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 0, एंड कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। सो अब जो बचा हुआ राशन है वो कितने डेज में ख़त्म होगा, वो होगा 24 डेज में। सो एक्स विल बी 24 डेज। ओके, सो इसको एक और बारी समझते हैं क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 120 लोग थे और उनके लिए सफिशिएंट खाना था कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए था। ठीक है, सो 120 इंटू 30, तो ये हो गया हमारा कि भाई पूरे बंदे और उनका राशन 30 डेज का कंबाइन कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। अब 5 दिन 120 लोगों ने ही खाना खाया उस राशन में से, और जो बचा हुआ था, अब 5 लोग और जुड़ गए ना, तो 125 लोग हो गए, एक्स डेज में उन्होंने कंप्लीट करा। सो
सो उन दोनों का जो प्रोडक्ट का जो सम है वो हमने परफॉर्म करा है यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल मस्ट बी इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है? सो आंसर कितना आ जाएगा, 24 days। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। हैव ए नाइस डे, बाय।